स्टार्ट करते हैं। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया में तम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 3:15 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का एक बार फिर तो स्वागत करो। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट सी, आओ आओ आ लिया मैं तो ताम आओ फटाफट। गुड इवनिंग भाई, राम राम मास्टर जी कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया, अपनी सुनाओ। खरकोदा सोनीपत से राम राम, गीतिका राम राम भाई राम राम। आ गया मास्टर, आगे भाई आगे करें भाई शुरू। तो जैसा कि आप लोग पता है, आप इन्हें मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर शुरू होने वाला है। चौथे चैप्टर का हमारा नाम रहेगा कांग्रेस का गठन। लगभग आधा चैप्टर हम लोग कल कर देंगे, आधा सोमवार को करेंगे। सोमवार को तुम्हारा कांग्रेस का गठन वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ 20 तारीख तक, 20 से पहले करवा जाऊं पूरी, 17-18 तारीख तक तुम्हारी पूरी हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। नहीं 20 लगो होगी तो 20 लगो हो जाएगी। गुड़गांव से लाइव सोनिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है भाई। आपकी क्लास ही देख रही थी, ओ माय गॉड सर, आपने आज फिर से क्या बैच में साइंस, ओ माय गॉड मीनाक्षी जी, इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो, मैं भी डाल दूंगा, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म डाल दूंगा। मैं भूल गया था यार, मैं पता नहीं मीनाक्षी जी, मैं पता नहीं कहाँ बिजी था, मैं डफर हूँ यार मैं, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो प्लीज़, ठीक है। पता नहीं कहाँ पर दिमाग फिर जाता है, सॉरी। स्टार्ट करो, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो देखो भाई, अब हम लोग, आप लोग देखते हो वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है, इसका गठन कब हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे। और कांग्रेस से पहले कौन कौन से संगठन आए थे, उन संगठनों के बारे में भी पढ़ेंगे। भाई ये सभा बनी थी, ये संगठन बना था, ये लीग बनी थी, अलग अलग जो चीजें बनी थी उनके बारे में भी हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। सर आज तो आप ब्लैक बिस्ट लग रहे हो, ओह थैंक यू। मैं सोचा मैं कदे कोई सानू कदे शनिवार से शनिदेव बन के रहा लो इसका सिरसों का तेल। चलो कोई तो तारीफ करी। तो देखो भाई, तो कांग्रेस से पहले कौन कौन से संगठनों का गठन हुआ था और किस किस के द्वारा उनका गठन किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पहला हमारा, अरे सांस तो ले लेने दिया कर, साइलेंट करूं भाई, क्लास शुरू कर दिए, फोन बोल पड़ा। सन्नाटा भेज दिया फोन, ठीक है। देखो भाई क्या, तो कांग्रेस से पहले गठित संगठन कौन कौन से थे भाई। तो सबसे पहला जो हमारा संगठन, उसका नाम बंग भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा एग्जाम के अंदर आया हुआ है, जब आपको एमसीक्यू करवाऊंगा लास्ट वाले दिन, तब आपके होश उड़ जाएंगे कि ओ ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसका गठन कब हुआ था, किसके द्वारा गठन किया गया था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसका गठन साल 1836 के अंदर हुआ था। किसके द्वारा गठन किया गया, राजा राम मोहन राय RRR के द्वारा इनका गठन किया गया था। राजा राम मोहन राय, इन्हीं के द्वारा तुम्हारा किसका गठन किया गया था, ब्रह्म समाज का गठन किया गया था 1828 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो तुम्हारे क्या नाम है, सती प्रथा के ऊपर बैन लगवाने के अंदर भी इन्होंने मेन रोल अदा किया था। 1829 के अंदर किसने बैन लगाया था, बेंटिक के द्वारा बैन लगाया गया था, ठीक है जी। तो 1836 के अंदर राजा राम मोहन राय के द्वारा किसका, बंग भाषा प्रकाशिका सभा है भाई, इसका गठन किया गया था। चीजें समझ में आई। अब इसको याद कैसे, देखो सीधी सी बात है, राजा राम मोहन राय मेनली कहां से, बंगाल से थे। तो बंगाल की भाषा है, इसको पूरे के पूरे भारत के अंदर इसका प्रकाशन करना, पूरे भारत की छाती के ऊपर हमें बंगाल की भाषा छापनी है। तो 1836, छत्ती का मतलब छाती, ठीक है, यानी कि पूरे भारत की छाती के ऊपर क्या है, राजा राम मोहन राय क्या है, अपना राजस्व बढ़ाने के लिए बंगाल की भाषा को फैलाना चाहते हैं। यानी बंग भाषा प्रकाशिका सभा गठन 1836 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। डायरेक्ट है, सिंपल सा याद रह जाएगा, याद रह जाएगा जी। सेकंड नंबर में हमारे पास आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी कि पूर्वी भारत का जो एसोसिएशन था, यानी कि संगठन था, ठीक है। इसका गठन कब हुआ और किसके द्वारा किया गया, ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए, तभी मैं आपको करवाने लग रहा हूं, ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ, साल 1866 के अंदर, 1866 में तो 22 का गठन हुआ।
किसका गठन हुआ जी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। ठीक है जी। किसके द्वारा गठन किया गया? तो इसका गठन किया गया था तुम्हारा दादा भाई नारोजी। किसके द्वारा? दादा भाई नारोजी के द्वारा क्या था? इसका गठन हुआ था। अब इसको याद कैसे रखो? देखो इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है भाई। जो हमारे दादाजी थे पुराने समय के अंदर, जितने भी अपने दादाजी होया करते, वो सारे के सारे क्या हैं भाई? ईस्ट दिशा से यानी पूर्वी दिशा से, जो जिस दिशा से यानी सूरज निकलता है उस दिशा के अंदर सिर रख के सोते थे। और जब भी व्यक्ति की उम्र 66 साल हो जाती है तो लोग उसको क्या है? दादा कहना शुरू कर देते। जब भी व्यक्ति 66 का हो जाता है, 60 प्लस होते ही लोग उसको दादा कहना स्टार्ट कर देते हैं, दादाजी बन गया है तो। ठीक है, इस तरीके से। तो कैसे रखोगे? जो भी हमारे दादाजी हो क्या है? पूर्व दिशा की तरफ सिर रख के सोते थे। और इसके अलावा 66 साल की उम्र में क्या लोग आपको दादा कहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, बेसिक सी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास पुनः सार्वजनिक सभा। कौन सी? पुनः सार्वजनिक सभा। इसका गठन कब हुआ था और किसके द्वारा इसका गठन किया गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका गठन कब हुआ आपका? 1870 के अंदर तो इसका गठन हुआ। ठीक है जी। किसके द्वारा गठन किया गया? महादेव गोविंद रनाडे, जिसको हम लोग एमजी रनाडे भी बोल देते हैं। ठीक है, एमजी रनाडे भी बोल देते हैं, महादेव गोविंद रनाडे। मैंने आपको इसकी पहली फुल फॉर्म करवा भी चुका हूं। तो इनके द्वारा किसका गठन किया गया? पुनः सार्वजनिक सभा। याद कैसे रखोगे? देखो, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, 1870। जब भी आपको डर सताता, 70 से सताना। ठीक है, जब भी आपको डर सताएगा, आप लोग क्या है? 70 की स्पीड के अंदर रन करोगे। रनाडे के अंदर क्या? रन। ठीक है, आप लोगों को क्या है? जब भी डर सताएगा आप लोग क्या है? पुनः के अंदर भी क्या है? 70 की स्पीड के अंदर रन करोगे, क्योंकि आपको डर सताने लगा है। चीजें दिमाग के अंदर घुसी नहीं घुसी। ठीक है जी। चौथे नंबर पे आती है हमारे पास इंडियन लीग। कौन सी भाई? इंडियन लीग। इंडियन लीग का गठन कब हुआ और किसके द्वारा इसका गठन किया गया? यह भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो इंडियन लीग का गठन साल 1875 में, इसी के 5 साल बाद 75 के अंदर क्या हमारा इसका गठन हुआ और शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसका गठन किया। याद कैसे रखोगे? तो लिखेंगे, एक बार तो लिख लो। 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा इसका गठन हुआ। देखो याद कैसे रखो? याद रखने सिंपल। देखो, इंडियन लीग, भारतीय टीम की जब भी कोई लीग होती है, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे तुम्हारे आईपीएल हो, कोई भी लीग होगी, उस लीग के अंदर क्या है? भारतीय टीम अपने आप को पिछड़वाती है। ठीक है, 75 पूरे देश के अंदर पिछाड़ो, भारतीय टीम को पिछाड़ो। ठीक है, शिशिर कुमार घोष, चाहे शिशिर पड़ती हो, शिशिर का मतलब चाहे ठंड पड़ती हो, उसके अंदर भी इंडियन टीम क्या है? हर एक लीग को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में इंडियन लीग है, इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे आता है इंडियन एसोसिएशन। ये तो थी लीग, अब आ गई इंडियन एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब कोई भी तुम्हारा संगठन है, कोई भी तुम्हारी सभा है, उसको इंग्लिश में एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन एसोसिएशन, इसका गठन जो 1875 में लीग का गठन हुआ, तो इसी से अगले साल वो लीग क्या एक संगठन बनेगी, यानी 1876 के अंदर क्या इसका गठन हुआ? किसका? एसोसिएशन का। याद रखना, लीग की बात हो तो 75 और संगठन की बात हो तो हमारा 1876। ठीक है जी। किसके द्वारा गठन किया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, इन दोनों के द्वारा गठन किया गया 1876 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस। देखो, अब इसको याद कैसे रखो? याद आप ऐसे रखो। देखो, भारत की एसोसिएशन बनी है। अभी तक अपना एक लीग थी, लीग चलने लग रही थी, अब अपनी वो एसोसिएशन यानी संस्था बन गई है। और संस्था के अंदर तो क्या है? खूब ऊपर के पैसे बनते हैं भाई। ठीक है, बनर्जी का मतलब क्या? बनना। अब जैसे बीसीसीआई है, बीसीसीआई ने अपने आप को संस्था घोषित कर रखा है और बीसीसीआई सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, क्योंकि क्रिकेट सारे देश देखा, पूरी दुनिया देखा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टिकटों से कमाई होती है और भी बहुत सारे इतने ब्रांड प्रमोशन करते हैं, बहुत कमाई करती है बीसीसीआई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, लेकिन उसने अपने आप को एक संस्था घोषित करके है और संस्था के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। देख रहे हो तुम, देश की विडंबना देखो यार। कोई एक आम नागरिक है जो पैसा कमाने लग रहा है, ठीक है, उसके ऊपर तो इनकम टैक्स लगता है, जो कि थोड़े बहुत, मान लिया 15-20 लाख रुपये भी अगर रुपये कमा हुआ तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लग गया। और एक ऐसी संस्था जो कि अरबों में पैसा कमाने लग रही है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स पर ही है वो। ठीक है,
तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बनर्जी का मतलब हो गया बनना, ठीक है। आप लोग क्या भाई लीग से संस्था बन गए हो और आपके पास अब क्या खूब ज्यादा पैसा बनेगा और आप क्या है, आपको आनंद की अनुभूति होगी, आप बॉस बन जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। लास्ट जो संस्था है उसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसका गठन कब हुआ, किसके द्वारा गठन किया गया, ये प्रश्न पूछा जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो जिस साल तुम्हारी कांग्रेस का गठन हुआ था, किस साल हुआ था, जो 1885 के अंदर हुआ था, 1885। तो 1885 के अंदर ही तुम्हारा किसका, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ। किस किस के द्वारा गठन किया गया, एक तो था व्यक्तित्व जिसका नाम था फिरोज शाह मेहता, दूसरा था केटी तेलांग और तीसरा था बदरुद्दीन तैयब जी। तो कौन कौन थे, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और जो लास्ट था वो कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। यो फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष भी था कांग्रेस का, भी आगे करवाऊंगा, ठीक है। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट रटना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक बार के लिए मेरे को यह बताओ, मैंने आपको 6 अलग अलग संगठन करवाए हैं जिनका गठन कांग्रेस के गठन से पहले हुआ था। हर एक साथी के याद हुए या नहीं हुए, एक बार के लिए दोबारा से रिवाइंड करेंगे। सबसे पहला कौन सा था, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। याद कैसे रखोगे, बंगाल के अंदर क्या था, बंगाल के अंदर ही तुम्हारा ये ब्रह्म समाज का गठन हुआ था। तो राजा राम राय क्या बोला कि मैं तो क्या पूरे भारत की छाती के ऊपर, यानी 1836 के अंदर क्या है, बंग भाषा प्रकाशिक सभा का गठन किया किसने, आरआरआर के द्वारा। ईस्ट इंडिया यानी पूर्व दिशा के अंदर हमारे दादा लोग सिर करके सोते, यानी दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और वो क्या था, 1866 साल की उम्र के अंदर क्या है, बसी दीवार आप दादा बन जाते हो। पुनः सार्वजनिक सभा, आप लोग क्या है, पुनः के अंदर भी क्या 70 की स्पीड के अंदर क्या है आप रन करते हो जब आपको कोई सताता है। इंडियन लीग आपकी 75 के अंदर हुई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और एसोसिएशन पूछ ले तो एसोसिएशन बनी थी, ठीक है, उसी से अगले साल यानी 1876 के अंदर। बनने का मतलब बनर्जी हो गया, और आपके पास पैसा बनेगा तो आप लोग आनंद के अंदर बॉस बन जाओगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के अंदर, जिस टाइम कांग्रेस बनी थी उसी टाइम ये बनी थी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों के द्वारा इसका गठन किया था। एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएं क्लियर हुई या नहीं हुई चीजें एक बार। सर आपने ऑफर दिया था स्पेशल 60 लगाने के बाद भी बैच का रेट वही शो रहा है। नहीं भाई वो तो नहीं होने लग रहा, अभी मैं लगा के दिखाता हूँ, चेक कर लेता हूँ ना मैं, क्या मेरा भाई गड़बड़ी हो भी रही हो। यार ऑनलाइन के रेकम कैपिटल अक्षर के अंदर लगाना, और कोई स्पेस कौन देना, सारा लगता लिखना मेरे भाई, होने लगे रेकम भाई। गुरुजी सीजीएल और आईबी का एग्जाम क्लैश हो रहा है, कौन सा दे के आऊं भाई। सीजीएल वाला दिया ये रहा आकाश, आईबी का बहुत खतरनाक आऊँ, पाखड़ी पाटी जाएंगी। मास्टर जी कल पेपर कुछ टिप्स दीजिए, रात रात में पढ़कर सीजीएल पढ़ दूँ। भाई कोई टिप्स नहीं है, ठीक है, रात रात में नहीं फटता भाई पेपर, तुम्हारी फट जाएगी। मास्टर जी सीईटी मेंस बैच पे डिस्काउंट देना था आपने, तो पर कहाँ बढ़ा दिया प्राइस, मोनू बुरिया कहाँ बढ़ाया है। सीईटी मेंस बैच उतने का ही तो है, 899 का था पहले भी, 899 का था अभी भी 899 का है, प्राइस बढ़ाया कहाँ पर है, कहाँ बढ़ा दिया भाई। मेंस बैच का प्राइस 899 का अभी भी 899 का है, प्राइस कहाँ बढ़ाया है, ऊपर से डिस्काउंट और दे रखा है। सस्ते नशे करने छोड़ दे, ये मोटरसाइकिल के सलेंसर के धुम्मे और ये पेट्रोल सूंघने छोड़ दे मेरे भाई। हाउ आर यू एंड समझी अक्षु राणा 40 रुपये का उपदान। अरे अक्षु राणा तेरा केस होता है भाई, मन डर लगने लग जाए तेरे। बिल्डिंग करानी पड़ेगी पेपर देके, तो किस चीज़ की बिल्डिंग करवाओ ना तो बता दे। सीता देवी 999 का शो हो रहा है, 999 का शो हो रहा है,
कहाँ से हो गया यार 999 का शो? मेरे को नहीं होने लग रहा यार 999 का। देख लो यार, तुम खुद देखो, तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, दिखाई दिया 899। इधर देखो, ये रेट भी देखो, ये लिख रखा है 899। तो 999 का शो कैसे होने लग रहा है? आप खुद देख लो यार, ये रहा 899, ऊपर इसके अंदर भी 899 है। तो 999 का शो कैसे होने लग रहा है भाई? यार तो तुम्हारे ऐप के अंदर कोई खराबी आएगी होगी भाई, लेकिन यार मेरे इसके अंदर तो 999 दिखाई दे, 899 दिखाई देने लग रहा है भाई। 999 ले, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ भाई मैं। 1 सेकंड रुको, भी चेक कर लेंगे, बेवेरा लाइक जगह। बैच किधर गया भाई? सीटी मेंस भाई 899, 999 कितने भी नहीं है। ये क्लास बैच के अंदर जाती है, इसलिए यूट्यूब पे शो नहीं होती। हाँ ठीक है, हरियाणा पुलिस वाले से दिल्ली पुलिस हो जाएगी आराम से, ना टेंशन लो। अलग से लेने की जरूरत नहीं, हरियाणा पुलिस वाला बैच दे रखे हो, दिल्ली पुलिस का अलग से लेने की जरूरत नहीं है। 899 का ही है भाई, इनके आंखा हमारे फोन नंबर का भाई। अब आगे चलते भाई। अब जो आगे एक व्यक्ति तो आया था भाई, मतलब कि एक प्रश्न आता है कि भारत के अंदर जो सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार प्रश्न आया, तो था सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का भाई था। ठीक है, लिखें सभी साथी। भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाला फर्स्ट व्यक्ति कौन था? तो ये बहुत बार आता है भाई। भारतीय सिविल सेवा का मतलब जैसे जो अभी आईएएस आईपीएस है ना, ठीक है, तो उस टाइम इसको भारतीय सिविल सेवा बोलते थे। तो ये भारतीय जो सिविल सेवा है, इसको पास करने वाला पहला व्यक्ति था कौन? भारत के अंदर जो पहला भारतीय व्यक्ति था उसका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर भाई। सत्येंद्रनाथ टैगोर है, इसने पहली बार पढ़ के सारा सुधा पढ़ दिया था, मतलब सिविल सेवा कोई खेल ही नहीं है। ठीक है, इनके द्वारा पहली बार एग्जाम पढ़ा था, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है, इसको अलग से हाईलाइट कर लो भाई। ठीक है, आगे चलो भाई। अब जो हम एक और व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी, और उसके बाद हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, अब पढ़ेंगे मेनली किसके बारे में? दादा भाई नौरोजी, जिसके बारे में पहले भी आपको मैं एक बुक के बारे में बताया था, याद करो, बताना कोई साथी किसी को याद हो तो। मैंने एक बुक बताई थी, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी। ठीक है, थोड़ा हिंट देता हूं, गरीबी से रिलेटेड, और बोलो पॉवर्टी। ठीक है, अब बताओ, आई किसी का याद? सर बैच अपग्रेड करा दो मेरा, अंकित राठी, हाथ में दे दूं लाठी भाई। ईमेल आईडी फोन नंबर भेज दे टेलीग्राम पे। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, टिया सैनी बेटा ऐसे नहीं करते, पॉवर्टी ऑफ नहीं, पॉवर्टी एंड है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये वही दादा भाई नौरोजी भाई। इनसे रिलेटेड आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने जो कि एग्जाम के अंदर आते हो, आपको लिख लेने हैं। पहली चीज तो जो ब्रिटिश संसद है ना, यानी अंग्रेजों की जो संसद है, उसके अंदर चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले फर्स्ट भारतीय व्यक्ति कौन थे आपके? दादा भाई नौरोजी। प्रीवियस ईयर के अंदर आया, अंग्रेजों की जो संसद थी ना, उसके अंदर भी अपना एंड से जो भारत का जो एक व्यक्ति सांसद चुना गया, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया, तो वो कौन था आपका? पहला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी था। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की जो राष्ट्रीय आय है, यानी नेशनल इनकम है, उसकी गणना की। ये चीज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ी थी। साथ में इन्होंने गरीबी रेखा के बारे में भी बताया, यानी जो हमारी पॉवर्टी लाइन है ना, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम आय की गणना की, एंड प्लस में और क्या किया इन्होंने? गरीबी रेखा के बारे में बताया। गरीबी रेखा भाई मतलब एक लाइन सेट कर लो कि हाँ भाई इतने से नीचे अगर किसी की इनकम है, किसी की जमीन है, तो उसको क्या गरीब व्यक्ति माना जाएगा भाई। एक लिमिट सेट करो, जैसे मान लिया जिसकी हरियाणा के अंदर ये रूल बना रखा है, जिसकी इनकम साल के अंदर 1,80,000 रुपए से कम है, तो उसको बहुत ही गरीब व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, तो ये भी इन्होंने सेट किया, किसके द्वारा सेट किया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा सेट किया गया। ठीक है जी। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा तुम्हारा रस्त गोफ्तार पत्रिका भी लॉन्च की गई। रस्त गोफ्तार पत्रिका निकाली, किसके द्वारा निकाली गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके अलावा इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। इसके अलावा एक इनकी बुक थी, इनकी बुक का नाम क्या था? अभी मैंने आपको बताया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी मतलब गरीबी, एंड और पॉवर्टी का सिनोनिम बताओ फटाफट से, तुम पढ़ते हो ना इंग्लिश भी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी का सिनोनिम क्या होता है? पता है जी? नहीं पता, पढ़ते तो है नहीं जी। तो पॉवर्टी का सिनोनिम होता है पोपर। क्या होता है? पोपर। ऐसा लोग पोपर, पोपटलाल भी गरीब था। ठीक है, यानी पोपर यानी गरीबी, इस तरीके से मैंने याद किया था भाई। ये समझ में आया दादा भाई नौरोजी की पूरी कुंडली समझ में आई? ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। सर क्लास होने बाद क्लास शो नहीं होती क्योंकि बैच के अंदर चली जाती है, इसलिए शो नहीं होती भाई। टिया सैनी पोपर, अरे पोपर की स्पेलिंग PAUPER होगी, POPER नहीं होती। टिया सैनी काहे करती हो लेनी? ठीक है भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ हाँ, ये चीज बताने लगी। स्वराज वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। स्वराज वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम, यानी कि क्या बोले, सबसे पहले इन्होंने ही इस वर्ड की खोज की। स्वराज, हमें अपना खुद का राज चाहिए, हमें अंग्रेजों के दिन काम नहीं करना, हम खुद के राज के हिसाब से काम कर लेंगे। ठीक है, हाँ वेरी गुड। सर जी की क्लास में एक लड़की 143 बोल रही है, 143 बोल रही है, तो क्या करें? 143 वाला सर मैं अक्टूबर में 18 की हो जाऊंगी, तो ग्रुप डी का फॉर्म भर सकती हूँ क्या? हाँ आराम से भर सकती हो, तो फॉर्म निकले ही नहीं है, भर सकती हो आराम से, ना टेंशन लो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मास्टर इतना ग्रैंड मस्ती के नेक्स्ट पार्ट में होना चाहिए, ग्रेट ग्रैंड मस्ती।
नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है अपनी खुद की ग्रैंड मस्ती फिल्म बना देंगे, क्या बात कर रहे हो तो। ठीक है भाई, आगे चले भाई, इतनी हर एक साथी के समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं मेनली कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस का क्या कुछ हो रहा था, कांग्रेस के गठन के ऊपर आ जाओ। अभी तक तो हमने पढ़ा कांग्रेस के गठन से पहले कौन कौन से संगठन थे, क्या कुछ मामला आया था भाई। अभी लोग कांग्रेस हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्तमान में चलने लगी, इसका गठन कैसे हुआ, किसने पार्टी बनाई थी, क्या कुछ मामला था, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहली चीज तो कांग्रेस का गठन कब हुआ, साल 1885 के अंदर। कब, साल 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, साल की कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है जी, किसके द्वारा गठन किया गया, ए.ओ. ह्यूम, जो कि क्या था, एक अंग्रेज अधिकारी था। ये समझ लो, अंग्रेजों के द्वारा ही कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी था, इसी के द्वारा क्या है कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है जी, इतनी चीज समझ में आ गई। कांग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ था, ठीक है, इस टाइम भारत का वायसरॉय कौन था, मैंने आपको नहीं बताया कल 1857 की क्रांति, 1857 से पहले जो अपने देश का हेड था उसको गवर्नर जनरल बोलते थे, और 1857 की क्रांति के बाद उसका नाम बदल के क्या रख दिया हमने, वायसरॉय रख दिया था। यानी 1885 को 1857 के बाद आने लग गया। तो हम लोग बात करें जिस टाइम कांग्रेस का गठन हुआ उस टाइम भारत का वायसरॉय कौन था, तो सीधी सी बात है, देखो डफर व्यक्ति था जिसने अपने विरोध में क्या है पार्टी खड़ी होने दी। ठीक है, यानी किसके द्वारा, डफरिन के टाइम पर क्या है कांग्रेस का गठन हुआ था, जिस टाइम डफरिन भारत का वायसरॉय। याद कैसे कोई, आप खुद सोचो भाई, आप मान लो कुछ भी आप देश के प्रधानमंत्री मान लिया और आपके विरुद्ध में कोई नई पार्टी खड़ी होने लग रही है, तो आप डफर व्यक्ति हो यार, उसको देखने लगे खड़ी होने, आप उस पार्टी को गिराने की कोशिश करनी चाहिए आपको। और ये मतलब अंग्रेज ऑन भी मतलब इसका दूसरा अंग्रेज साथी पार्टी खड़ी कर लाई रहा है, जो खड़ा देखने लाई रहा है, यानी तो सबसे बड़ा डफर था। इस तरीके से याद रख लो। ठीक है जी, इसके अलावा कांग्रेस की जो पहली बैठक है ना कहां पर होनी थी, इसके अंदर डिफरेंस है। फर्स्ट बैठक होनी कहां थी और फर्स्ट बैठक तुम्हारी हुई कहां, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो जो तुम्हारी पहली बैठक थी ना वो होनी तो थी पुणे के अंदर। पुणे कहां पर है जी, मुंबई, वो महाराष्ट्र के अंदर पुणे, लेकिन वहां पर प्लेग फैला हुआ था। प्लेग यानी चूहों से जो बीमारी फैलती है वो प्लेग, उसको प्लेग बोलते हैं, लेकिन वहां पर प्लेग फैला हुआ था, तो इसलिए पहली बैठक तुम्हारी पुणे के अंदर संभव नहीं हो पाई। ठीक है जी, तो बैठक कहां पर, तो बैठक हमने की फिर मुंबई के अंदर में। ठीक है, यानी पहली बैठक कहां पर हुई कांग्रेस की, मुंबई के अंदर। कांग्रेस की पहली बैठक हुई मुंबई में हुई। ठीक है, जिसके अंदर 72 लोग शामिल हुए थे, तो ये चीज याद रखना 72 लोग इसके अंदर शामिल हुए थे। ठीक है जी, कांग्रेस के बारे में इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं। क्लियर होगी ना सभी साथियों को, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ सर, आप सच में बहुत ही साफ दिल के इंसान हो, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हो आप, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद भाई, धन्यवाद नरेश कुमार। ठीक है वेरी गुड। सर मेरे पास क्या हो गया, फ़ोन ही 4 बजे आता है, रोज़ क्लास मिस कर देती हूँ, स्वीटी रहना। तो आज जल्दी कैसे आ गया ये तो बता दे, और इतने बोला सिस्टम कैसे होने लग रहा है ये, मेरे को समझ में नहीं आने लग रहा। आजकल तो भाई बच्चों के पास फ़ोन पैदा होते ही फ़ोन मिल जाता है, और तुम्हारे पास फ़ोन शाम को 4-5 बजे आता है। ये क्या बात की तुमने, आजकल तो बच्चे भाई पता है सिस्टम सबसे खराब है। आप लोगों को मैं पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा। अब जैसे अभी तक जो सिस्टम चलता आने लग रहा है वो तो चलता आने लग रहा है, तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन अभी जैसे आप लोगों के आगे भविष्य में जॉब लगोगे, ठीक है, नौकरी नाकरी लगोगे, जो भी काम करो भविष्य में, जैसे भी तुम्हारी शादी हो जाए मान के चलो तुम, ठीक है होगी, उसका जब तुम बच्चा जन्म हो ना भाई, तो एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना, इस फोन से दूर रखना भाई, बच्चे को भी और अपनी घरवाली को भी, आपसे बेशक चिपट जाना। क्योंकि भाई मैंने खुद ने इन चीज़ों के बहुत प्रभाव देखे हमारी रिश्तेदारी का में। ठीक है, एक है रिश्तेदारी में भाई, वह महिला मतलब कि प्रेग्नेंट थी और डेली फोन का यूज़ करेगा, तो डेली मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, डेली फोन का यूज़। तो उसका क्या हो गया भाई, मतलब कि फोन की रेडिएशन मिल गया, देखो डॉक्टर ने खुद ने बताया बात, और उसका प्री मैच्योर डिलीवरी होगी ना, कि फिजिकल वर्क करा करती। क्योंकि आजकल फिल्म में देखा है, ओह प्रेग्नेंट होगी, ओ बेबी बस आज से तुम कुछ काम नहीं करोगे, तुम बैठोगी सिर्फ बेड पे, रामू काका आज से तुम सारा काम करोगे, बहू रानी अब कुछ नहीं करेगी, घर पे बैठेगी, ठीक आराम से बैठ के फिल्म में देखो जहाँ चालू। अरे बोली बच्चों तमना, इतना थोड़ी बुद्धि लगाया करो। जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है उसको सबसे ज्यादा काम करना होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब कि ज्यादा तो भी नहीं, लेकिन और मतलब कि एक नौबत ज्यादा बोझ बाज सिस्टम को उठाना होता है, वो भी 8वां 9वां महीना का, बाकी काम रेगुलर करना चाहिए। उससे क्या होता है, एक हेल्दी बच्चा पैदा होता है और नेचुरल डिलीवरी होती है, ऑपरेशन वगैरह से नहीं करनी पड़ती। लेकिन ना बुतरूस है, नहीं प्रेग्नेंट हो गया तो बस बैठी रही, इसमें बिठाओ इसको, करो और फोन से तो बच्चे को दूर रखना चाहिए। अब आज शायद कल परसों खबर पढ़ूंगा, मैक्सिमम जो बच्चे हैं 9-10 साल तक के जो उम्र के जो बच्चे हैं, सारे बचपन तक फोन यूज करते आए हैं, आंख महंगी हो रही है, सबका चश्मे चढ़ गए, सब क्या करेंगे, छोटा बच्चा कच्ची आंख है, उसका दिमाग का विकास हुआ है, उसका फोन पकड़ाते हैं। ठीक है, ये लुगाई से हैं खराब प्रवृत्ति के जो काम कर रहे हैं, क्योंकि बालक से मार दो यार जोर, आप तो लगी रहेंगी फोन का, हाँ ऐसे ही रील देखी जाएंगी, और छोरा रो है उससे संभालने की बजाय उसका भी एक टेक देंगे, फोन टैबलेट लेके देखते हैं, लेती देखी जा रहा होगा, थोड़ी बुद्धि लगा करो, क्यों औलाद का नाश करने लगी हो तुम। उस बालक की संभालो, उसकी टाइम दो, उसका मानसिक विकास करो, उसके बाद गाड़ में खिलाओ, रेता में खिलाओ, मट्टी कंटेक्ट में लगे हैं, सारे जो इसे मिठाई रखेंगे रोडे ऊपर उस पालना की आजकल मोटरा पालना पे लीजा है जुटते उनके में, फिर होगा हमारी औलाद बांगी बड़ी जमा है, काम इसे करो, काम तो तारी से जमा भी होनी। देखो ये और मजाक की बात नहीं, गोली गाड़ी के खाई जा है। आगे चले भाई, इतनी सभी साथियों के समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग इल्बर्ट बिल के पास। ये इल्बर्ट बिल क्या था इसके बारे में पढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल तो थोड़ा सा ना सचेत हो जाओ भाई। देखो मना तारता कोई ना तो कोई पर्सनल दुश्मनी ना, मना तारता कोई पर्सनल लगाओ, मानो है बात, बता अपना पास पढ़ो तो एक सजेशन दूं, ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी तामान हो उस हिसाब बता भाई, इन फ्यूचर हमने कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, भाई ये चीज़ देखा हाँ इसलिए बताऊँ तार लग, बाकी और मना क्या करना भाई, चाहे फोन दिखाओ और सब दिन बैठ पर सुनते रहो, ठीक है, चार्ज तक जियो। देखो भाई अब इल्बर्ट बिल है, अभी कांग्रेस के बारे में और भी पढ़ेंगे, इसके अधिवेशन भी पढ़ेंगे, दो चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। एक तो इल्बर्ट बिल पढ़ना, ये किसके द्वारा पेश किया गया, किसके समय के अंदर आया, तो साल 1884 के अंदर, 85 के अंदर तुम्हारी कांग्रेस आई थी, इससे एक साल पहले की बात 1884 के अंदर क्या है, इस बिल को कोई चुरा के ले गया, ठीक है, चुरा के चुराना, इल्बर्ट बिल को क्या कोई चुरा के लेगा, कौन था, रिपन था वो, ठीक है, रिपन कौन था, रिपन अंग्रेजी वायसरॉय था, जैसे ये था ना वायसरॉय, तुम्हारा डफरिन वायसरॉय था, उसी टाइप से डफरिन से पहले रिपन था वायसरॉय, रिपन जो रिपन काटने लगा, रिपन बोला कि मैं इस बिल को पेश करूं, मैं इस कानून को पेश करूं और एक नया रिबन काटूंगा, ठीक है जी। तो इल्बर्ट बिल साल 1884 में रिपन के द्वारा चोरी करके एक रिबन काटा गया, तो 1884 में रिपन द्वारा बिल का प्रचार किया। 1884 में रिपन कौन था, अंग्रेजी वायसरॉय था उस टाइम, रिपन द्वारा बिल का मतलब कानून, बिल का प्रचार किया गया, ठीक है जी। पहली चीज तो ये, इस बिल के अंदर दिया क्या था, इस बिल के अंदर जो मेन चीज थी आपको वो चीज याद रखनी है, क्या कुछ मामला था। तो इस बिल के अंदर चीज ये लिखी थी भाई, जो भी हमारे
बड़ी उम्र के जो भी भारत के मजिस्ट्रेट हैं, भारतीय मजिस्ट्रेट जो भी बने, एक जज के लेवल की पावर होती है मजिस्ट्रेट के, जैसे आपने सुना भी होगा कि अपराधी को पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मजिस्ट्रेट ने 14 दिन के रिमांड पे भेज दिया, पुलिस रिमांड पे 10 दिन के रिमांड, वही मजिस्ट्रेट साहब है। ठीक है, तो जितने भी बड़ी उम्र के जो वरिष्ठ जो उम्र के भारतीय मजिस्ट्रेट हैं, अंग्रेजी मजिस्ट्रेट नहीं भारतीय मजिस्ट्रेट है, उनको क्या है, भारत के अंदर जो भी ब्रिटिश विषय होंगे ना, यानी कि अंग्रेजों से जुड़े जो भी मामले होंगे, ठीक है, उसकी अध्यक्षता करने की अनुमति देने की मांग की गई थी इस बिल के अंदर। पहले क्या रूल होता, पहले होता था अंग्रेजों से रिलेटेड जो भी मामला होगा उसकी सुनवाई अंग्रेज जो मजिस्ट्रेट होगा ना वही करेगा। अब क्या इस बिल के अंदर क्या चीज पेश किया गया कि अब अंग्रेजों से रिलेटेड जो मामला होगा उसके अंदर जो भारतीय मजिस्ट्रेट है उसके अंदर वो भी सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त होगी, जो बड़ी उम्र का मजिस्ट्रेट होगा ना, थोड़ी सी बड़ी उम्र का 55-60 साल का लिया, सिर्फ वो सुनवाई कर सकेगा, छोटी उम्र वाले नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बिल के तहत क्या था, वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेट को भी ब्रिटिश मामलों की सुनवाई करने का अधिकार मिले, ये इस बिल के अंदर दिया गया था। चीजें समझ में आई? तो इल्बर्ट बिल सभी साथियों के समझ में आएगा। याद रखना किस समय पेश हुआ, किसके द्वारा पेश किया था, कौन उस टाइम अंग्रेज अधिकारी था, तो दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चीजें समझ में आई। ठीक है, अब आपको 2-3 सिद्धांत याद रखने हैं। किस टाइप के सिद्धांत याद रखने हैं, जब बताऊंगा किस टाइप के सिद्धांत याद रखने हैं। देखो 3 ही सिद्धांत हैं, इसके बाद फिर हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे, कौन सा अधिवेशन कब हुआ सारे याद भी करूंगा, टेंशन ना लो। विभिन्न सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत, आपको सिर्फ 3 सिद्धांत याद रखने हैं। पहला हमारा सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल ये क्या कुछ मामला है भाई? सेफ्टी वॉल का मतलब है भाई जब भी अंग्रेज वगैरह अपनी पिटाई वगैरह करने लग जाएंगे, अपने को तंग करने, तो आप अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हो, तो ये सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय के द्वारा, जिसका नाम था सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था किसके द्वारा, लाला लाजपत राय जी के द्वारा क्या है आपका सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया गया था, राय के द्वारा। ये सिद्धांत 3 ही सिद्धांत बताऊं आपको जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, याद कैसे होगा, लाला लाजपत राय क्या है, मैं माथा पलट मारा गया क्योंकि साइमन कमीशन आया था उस टाइम, लाला लाजपत राय सबसे आगे खड़े, साइमन कमीशन वापस जाओ, अंग्रेज लट मारे, लाला जी के लगा माथा मार सीधी वहीं पर मृत्यु की खड़े पैर। ठीक है, तो लाला लाजपत राय के बोले अब से आगे से सेफ्टी वॉल लेके जाना तुम साथ में, इस तरह यानी सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया, लाला लाजपत राय। इस तरह से याद रहेगा नहीं। सेकंड हमारे पास षड्यंत्र सिद्धांत, भाई जो भी ये षड्यंत्र रचे जाते हैं, इन षड्यंत्रों से तुम कैसे बच सकते हो, अंग्रेजों के खिलाफ भी तुम षड्यंत्र रच सकते हो, तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जब भी कोई षड्यंत्र रचते हो तो उसके लिए रुपये की जरूरत पड़ती है, यानी कि आरपी दत्त के द्वारा क्या तुम्हारा षड्यंत्र सिद्धांत पेश किया गया। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। तीसरा आता हमारे पास तड़ित चाल का सिद्धांत। चाल का मैं थोड़ा बट लेके चलेगा, बट लगा के, ठीक है, तड़ित चाल का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये किसके द्वारा पेश किया गया, तड़ित चाल का सिद्धांत। ठीक है, तो तड़ित चाल का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले। और यही गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड मैंने एक पार्टी में बताई थी, याद आया नहीं आया? मैंने एक चीज बताई, मैंने एक सोसाइटी का गठन किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, याद आया नहीं आया? याद है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, अभी शायद पिछले 2-3 चैप्टर में सेकंड के करवाया, किसके राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक संस्था का गठन भी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ये मैं पहले करवा चुका हूं, इसलिए आपको बताने का भाई हां ये चीज मैंने करवा दी। ठीक है, फिजिक्स के नोट्स डाल दो, फिजिक्स के डाल तो रखे हैं सर। आपको फोटो उतरवानी नहीं आती दीपिका, अच्छा तो तना कर देख लिया मेरी फोटो आता ना बढ़िया है, देख रखे मैं तारी फोटो भी उतरनी को करवा होता ये दिखाओ ना, छोटी फोटो उतरनी एक तो नो चिंग दंदा बत्ती साली चिंग दुआंगले नो भाई दुआंगले यो के सीधा नो चिंग, और फिर वो लात ना उठा लेंगे नो, ये यो दिखाता हूं नो, लात ना उठागी नो, ये लात ना इसका फिर चिंग भाई लात उठाने का तात्पर्य है टैंग उठाएगी नो पर चिंग यो के रूल है और फिर नो ताना बड़े पौधा मन्ना फोटो उतरवानी आंदी हमन तो गेड़ी भी कोई आजकल मको फोटो भी गेड़ी हो। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन हुए, किस किस साल में, सारे इंपोर्टेंट हैं, जो इंपोर्टेंट है मैं वही कराऊंगा, सारे नहीं कराऊंगा। ठीक है, सारे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सारे याद रहेंगे भी नहीं। एक तो स्टार्टिंग के जो से 4 हो तो पक्के याद रखने हैं, महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। पहले चार तो रट लियो, मैं गोल के पीजियो, बाकी आगे तो पता देखी जाएगी। अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन का मतलब कांग्रेस पार्टी का जब गठन हुआ 1885 के अंदर, तो उसके बाद इसके अंदर अलग अलग मीटिंग होती थी, उसको अधिवेशन बोलते थे। ठीक है, तो कांग्रेस के अंदर जो पहला अधिवेशन है वो कब हुआ, आ जाओ। फर्स्ट अधिवेशन तो अभी हमने पढ़ा था, ये होना था पुणे के अंदर, लेकिन वहां पर प्लेग फैल गया था, तो इसलिए मुंबई के अंदर हुआ था। और जिस साल कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, उसी साल का कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ये तो हम लोग अभी पढ़ चुके, अरे अभी तो पढ़ा है। तो फर्स्ट अधिवेशन कब होनी थी, कहां पर, अल्बर्ट का अधिवेशन, पहला अधिवेशन अल्बर्ट कहां पर होनी थी, पुणे के अंदर, लेकिन वहां पर नहीं हो पाई प्लेग की वजह से, तो इसलिए मुंबई के अंदर हुई, जिसके अंदर 72 लोग शामिल थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ और कहां हुआ, तो साल 1885 में हुआ। कहां पर हुआ जी, मुंबई में हुआ जी। ठीक है जी, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, इंपोर्टेंट, पहले 4 आपको पक्के रखने भाई। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने, व्योमेश चंद्र बनर्जी भाई। ठीक है, याद कैसे रखोगे भाई, पहला अधिवेशन सुथरे बन ठन के चलो यार, बनर्जी भाई, सुथरे बन के चलो बनर्जी साहब, पहला अधिवेशन है, इस तरह याद कर लो। तो पहला अधिवेशन याद हुआ नहीं हुआ, पहला अधिवेशन पूछता बहुत बार, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ, मुंबई के अंदर हुआ, मुंबई का महाराष्ट्र के अंदर, कौन से साल में, जिस साल कांग्रेस बनी उसी साल हुआ। अध्यक्षता किसने करी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रह जाएगा। ठीक है भाई जी, पहली मीटिंग के अंदर जाने लगे, अच्छे खासे बन के चलो यार। ठीक है, वेरी गुड। चले आगे, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, बेहतर कैंडिडेट शामिल हो तो मैं पहले लिखवा चुका ना। अब आगे चलते हैं, सेकंड अधिवेशन, कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है वो तुम्हारा कब हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन 1885 में पहला, इसी से अगले साल यानी साल 1886 के अंदर, कहां पर हुआ जी, कलकत्ता के अंदर। ठीक है, कलकत्ता के अंदर। इसको याद कैसे रखोगे भाई, देखो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 के अंदर पहला अधिवेशन के पहली बैठक ली, फिर वहां पर जो सदस्य थे 72 लोग जो शामिल हो, क्या बोले, अब अगला अधिवेशन कब करोगे और कहां पर करोगे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बोले कल करेंगे, कल का मतलब अगले साल, अगले ही साल यानी 1886 के अंदर, कल का मतलब कलकत्ता के अंदर हमारा सेकंड कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जी। अध्यक्षता किसने करी, अब की बार अध्यक्ष कौन बनेगा, अब की बार तो बनर्जी साहब बनेंगे, सुथरे बन ठन के, लेकिन अगली बार दादाजी को अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है, यानी कि दादा भाई नारोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी सेकंड की। ठीक है, पहली बार तो आप बनेंगे जी, कोई बात नहीं व्योमेश जी बनर्जी जी, लेकिन दूसरी बार में तो दादाजी को बनाएंगे, तो दादाजी को बना दिया दादा भाई नारोजी। तो कांग्रेस के दोनों अधिवेशन याद हुए, मेरे ख्याल स्टार्टिंग के 4 आपको रटने पड़ेंगे, तो स्टार्टिंग के 2 आपके याद हो गए, 4 आप पूछे आते हैं तो आपको एमसी करूं, तब आप क्या फटके हाथ में जाएगी। तीसरा अधिवेशन अगले साल
पहला 1885, दूसरा 1886, तीसरा 1887। तो कांग्रेस का थर्ड अधिवेशन कब हुआ? साल 1887 के अंदर कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ। ये कहां पर हुआ जी? तो ये हुआ हमारा मद्रास के अंदर। मद्रास किसका नाम है जी? जो वर्तमान में जो हमारा चेन्नई है तमिलनाडु के अंदर, उसी का नाम मद्रास है। लिख देता हूं वर्तमान चेन्नई, वर्तमान चेन्नई। तो यहां पर हमारा क्या कांग्रेस का थर्ड अधिवेशन हुआ जी। ठीक है जी, याद कैसे रखोगे? आप देखो 87 होगा सताना, ठीक है। और मद्रास के अंदर क्या आपका चेन्नई है, ठीक है। और चेन्नई के अंदर लोग क्या मद्रास के अंदर हो गए, देखो आपका मदर बन गया, मद्रास से मदर। और जब भी कोई व्यक्ति आपकी मदर को सताता है तो आपसे ज्यादा बदसलूक व्यक्ति कोई भी और नहीं हो सकता। आपकी मदर के साथ क्या है? आपकी मदर को सताने लग रहा है, परेशान करने लग रहा है, यानी आप बदसलूकी तो करोगे अगले व्यक्ति के साथ, ठीक है। यानी कि मदर से बन गया मद्रास, 87 हो गया सताना, ठीक है। और अध्यक्षता किसने करी थी? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। किसके द्वारा? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, बदरुद्दीन तैयब जी। और खास बात याद रखना कि बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे? कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। याद रह जाएगा। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन भी याद हुआ, कौन से साल में हुआ, कहां पर हुआ और किसने इसकी अध्यक्षता करी थी, याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है भाई। अगला चलो, अगला आता फोर्थ। चारों लगते हुए थे एक साल के ऊपर। 1888 के अंदर पहला 85, दूसरा 86, तीसरा 87, चौथा 88। 1888 यानी 1888 के अंदर हमारा तीसरा चौथा हुआ। आपकी मदर के साथ बदसलूकी करी, ठीक है। मदर के साथ बदसलूकी कैसे? बदसलूकी करी बदरुद्दीन, ठीक है। आपकी मदर को सताया यानी 87। अब क्या है? अब आप लोग सीधी सी बात है, अब आप लोग क्या है? अब आप ऐसे व्यक्ति का इलाज बांध दोगे, ठीक है। इलाज बांध देने का मतलब क्या? इलाहाबाद। यानी चौथा कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ? इलाहाबाद के अंदर क्या है? आपका चौथा कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, ठीक है। और अब आप क्या है? अब आपके अंदर जो मतलब कि जूल के अंदर जो एनर्जी ना, आप उस एनर्जी का प्रयोग करोगे, ठीक है। जूल यानी यूल, ठीक है। यानी इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? जॉर्ज यूल के द्वारा क्या है? इसकी अध्यक्षता करी गई। किसके द्वारा? जॉर्ज यूल। और जॉर्ज यूल क्या था? कांग्रेस का पहला कौन सा अध्यक्ष बन गया? कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष भाई, फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल भाई। याद रह जाएंगे। अब मेरे को बताओ, पहले चारों के चारों अधिवेशन आपको कांग्रेस के याद हुए या नहीं हुए? बकायदा पिछले सालों के अंदर पूछे गए हैं, एक बार के लिए बताओ। 1 2 3 4 हमने 4 अधिवेशन पढ़े, चारों याद हुए या नहीं हुए? बताओ फटाफट, फिर आगे चलते हैं। आईफोन 17, अच्छा, स्टार्टिंग एट 76,900 प्री ऑर्डर, स्टार्टिंग एट 1,30,000 प्रो। आईफोन एयर स्टार्टिंग एट 1,15,000। ओ माय गॉड, बहुत महंगा सौदा है भाई। एयरपोर्ट्स, घड़ी, एप्पल इंटेलिजेंस, बहुत महंगा सौदा है यो। ऐसे सौदों के हाथ नहीं लगाना चाहिए, है ना, है ना। मोन्टेना, जया और सुषमा, सबकी पसंद डिस्मा। चलें भाई आगे, चलो जी आगे चलो। पंचकुला पहुंचो, पंचकुला। देखो आगे चलते हैं। क्लियर है गुरुजी? चलो सर आगे, चलो आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो जो मेन थे ना स्टार्टिंग के चार, वो हमने याद कर लिए, साल भी याद कर लिए, जगह का नाम भी याद कर लिया, अध्यक्ष कौन था वो भी हमने याद कर लिया, ठीक है जी। अब जो मेन है वो और पढ़े, अपने उसमें मेन पढ़ने हैं, हर एक याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला जो मेन अधिवेशन हुआ वो सीधा इसी के समझ लो 8 साल बाद, साल 1896 के अंदर हुआ कांग्रेस का अगला जो मेन अधिवेशन। बाकी तो हर साल होते थे, हर साल में 2 साल में हर साल होते थे, लेकिन जो मेन याद रखना जिसके अंदर कोई ना कोई खास बात हुई थी। तो 1896 के अंदर कहां पर हमारा कलकत्ता के अंदर एक अधिवेशन हुआ भाई, कलकत्ता के अंदर। इसके अंदर क्या खास बात हुई जी, जिसलिए हम इसको याद रखने लगे। तो कलकत्ता के अंदर जो अधिवेशन हुआ, इसके अंदर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ प्रीवियस ईयर के अंदर कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर पहली बार वंदे मातरम गीत है गाया गया था। तो कांग्रेस का 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था, उसके अंदर पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। और गाया किसके द्वारा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गाया था भाई, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी इस अधिवेशन की खास बात क्या है। इस सेशन में फर्स्ट बार वंदे मातरम जो हमारा गीत है वो गाया गया, ठीक है जी। इसके अलावा भाई सेशन के अंदर पहली बार क्या है? वंदे मातरम गीत तुम्हारा गाया गया। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? लिखा किसके द्वारा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा तुम्हारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, ठीक है। गाया किसके द्वारा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तुम्हारा गाया गया था। तो ये चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। तो एग्जाम के अंदर याद कैसे हो? 96 का मतलब छाना, ठीक है। यानी पहली बार वंदे मातरम गीत गाया और रविंद्रनाथ टैगोर हो गए और कांग्रेस के पूरे देश में छा गई। वाओ, इतना अच्छा गीत गाया अपने देश के नाम पे, ठीक है। इस तरीके से याद रह जाए, याद रह जाए हर एक साथी के। बताओ फटाफट से क्या हुआ? हरियाणा पुलिस बैच पे डिस्काउंट दे तो रखे मेरे भाई अलावत, यही तो कोड लगाना है अपने ऐप पे से। आप सीटी का कोई सा बैच लेना, उसके ऊपर ये कोड एक्टिव करके 14 तारीख की रात के 12 बजे तक स्पेशल 60 कैपिटल अक्षर के अंदर हरियाणा पुलिस वाला है, वो सीटी मेंस का एक कॉमन बैच बना रखा है, वही हरियाणा पुलिस का बैच, अलग से कोई और लेने की जरूरत नहीं है। तो सीटी मेंस कॉमन बैच निकाल के उसके अंदर हरियाणा पुलिस भी तुम्हारा ये पटवारी ग्राम सारे उसी के अंदर सुमारी की कॉमन बैच निकाल दिया अलग निकालने के बजाय, ठीक है। तो स्पेशल 60 नाम से जो कोड लगा लेना कैपिटल अक्षर के अंदर, आप उसको ले सकते हो, ठीक है। 14 तारीख की रात के 12 बजे तक का डिस्काउंट है। आगे चलो भाई, 1896 वाला हर एक साथी क्लियर हो गया जी, हो गया। अगला जो मेन है वो है साल 1901 वाला। ये भी कहां पर हुआ जी? ये भी हमारा कलकत्ता के अंदर हुआ। वैसे बीच में और भी हुए हैं 1896 से लेकर, ठीक है, 1901 तक बीच में और भी हुए थे, लेकिन जो मेन है खास है वो ये है, ठीक है। ये खास क्यों है? क्योंकि एक का मतलब हो गया पहली बार, वन का मतलब पहली बार, यानी 1901 के अंदर क्या पहली बार इसके अंदर क्या है? महात्मा गांधी जी भी उपस्थित थे, ठीक है। महात्मा गांधी फर्स्ट बार उपस्थित हुए, यानी पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी जी भी उपस्थित हुए, ठीक है। तो ये अधिवेशन इसलिए खास, क्योंकि एग्जामिनर इसी टाइप से प्रश्न पूछता प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी जी पहली बार उपस्थित हुए, ठीक है भाई। रिया समझ में आ गया भाई? तेरे आना भी चाहिए, वरना तेरे पापा को शिकायत कर दूंगा, पढ़ती नहीं, ठीक है। सोनिया देखते रहना इसको। चले आगे, आगे देखो भाई। और तेरा क्या हाल है मोटू सुंदर? सुना दे। पापा को बता दे मोटू सुंदर बोल रहा हूं, बता दे, तेरा पापा भी मोटू सुंदर है। चलो आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास उसके ऊपर आ जाओ। सर ये रिया कौन है? रिया भाई इधर बच्चे भी बैठे हैं यार 2-3, ये इधर ये रिया बैठी है, उधर वो कोने में सोनिया बैठी है, उधर वो मोटू सुंदर बैठे, तीनों बच्चे बिठा के रखता हूं इधर, ताकि मेरा भी क्लास में मन लगा रहे। तो फिर क्या हो गया? कोई कुछ नहीं बोलेगा, इतना मतलब रिया करो था।
बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो आगे आगे चलते, देखो ये हो गया गांधी जी वाला रोड़ा क्लियर, ठीक है, सिस्टम आ गया समझ में। अब आगे आते हैं 1905 वाला जो कि इंपॉर्टेंट है। 1905 में कहां पर हुआ? बनारस के अंदर हुआ भाई, ठीक है। 1905 के अंदर कहां पर हुआ कांग्रेस का अधिवेशन? हुआ बनारस के अंदर, ठीक है। याद करो पांच पांच का कांच, ठीक है। बनारस एक बढ़िया सा रस बना दे, फिर मैं कांच के अंदर अपना मुंह दिखाऊं कैसे मेरे यहां से पान निकल के आने बनारस का पान, ठीक है। पान कैसे यहां पर उठ के ऊपर चिपक के मैं शीशे के अंदर देखो, कांच के अंदर देखो, बढ़िया सा रस बना दे बनारस, ठीक है। इस तरीके से याद रह जाएगा। अध्यक्ष कौन थे 1905 वाले के? तो इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले, वही गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु वही गोपाल कृष्ण गोखले ही हैं, ठीक है। समझ में आ गया। 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था, वो आगे पढ़ेंगे। अगला जो लेक्चर होगा ना, अगला जो चैप्टर उसके अंदर पढ़ेंगे बंगाल के विभाजन के बारे में, तो अभी बंगाल के विभाजन के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो भाई, 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन याद कैसे रखोगे? पांच पांच में पंच, किसी ने मेरे गाल पे पंच मारा, गाल के ऊपर पंच मारते क्या विभाजन हो गया, घर में बंटवारा हो गया, ठीक है। इस तरीके से 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बस अभी इतना याद रखो, मेन पूरा बंगाल का विभाजन के बारे में पूरा अगला चैप्टर सारा सारा बताऊंगा क्या कुछ मामला था, ठीक है जी। अगला हुआ साल 1906 के अंदर। 1906 में हुआ, ये भी कहां पर हुआ था आपका? कलकत्ता के अंदर हुआ था जी, कलकत्ता में हुआ। इसकी खास बात क्या है? 1906 के अंदर जो कलकत्ता के अंदर हुआ, इसकी खास बात है इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी, जो आपके सेकंड जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसके भी अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी, यानी जो दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नहीं करवा था 1886 के अंदर, उसके भी अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी। और इन्होंने इस अधिवेशन के अंदर चार अलग अलग योजनाएं पेश की भाई, ठीक है। वो ये योजनाएं पूछता एग्जामिनर, कौन से अधिवेशन के अंदर दादा भाई नारोजी ने चार योजनाएं पेश करी? तो कौन से के अंदर? पहली योजना इन्होंने की बंगाल का विभाजन रद्द किया जाए, जो बंगाल का विभाजन हुआ था इसको रद्द किया जाए, पहली योजना ये थी भाई इनकी, ठीक है जी। समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक सी बात थी। सेकंड उन्होंने बोला अंग्रेजों का बहिष्कार करो, सेकंड योजना इनकी ये थी, ठीक है जी। तीसरी योजना थी इनकी राष्ट्रीय शिक्षा, सबको शिक्षा फ्री में मिलनी चाहिए। और चौथा जो था इनका क्या था? स्वदेशी, जो प्रधान में स्वराज बोला था, स्वराज से स्वदेशी चीजों को अपनाओ, यानी स्वराज को सिद्धांत के ऊपर चलो, ठीक है जी। अगला आता हमारा साल 1907। 1907 के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो हुआ था कहां पर? सूरत के अंदर। सूरत याद कैसे रखोगे? साथ तुम्हारे साथ कौन जाती है? सिर्फ तुम्हारी जो सूरत है, चेहरे की सूरत, वो तुम्हारे साथ जाती है, ठीक है ना, ठीक है। तुम्हारे साथ कौन जाती है? तुम्हारी जो चेहरे की सूरत है वो तुम्हारे साथ जाती है, चीजें समझ में आई, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है जी। इसी अधिवेशन के अंदर तुम्हारी कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन के अंदर हुआ? तो किस साल हुआ? तो 1907 के अंदर क्या है? इनका साथ छूट गया और इनका विभाजन हो गया। कांग्रेस दो भागों के अंदर बट गई, एक का नाम था गरम दल, ठीक है, यानी कि गुस्सेल स्वभाव के नेता, दूसरे का नाम था नरम दल, यानी कि सॉफ्ट स्वभाव के नेता। तो दो भागों के अंदर कांग्रेस का बंटवारा हो गया, इस तरीके से आपको याद रखना, ठीक है जी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी भाई? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष के द्वारा क्या है? घोषणा करी गई कांग्रेस दो भागों के अंदर बट इस तरीके से याद रख लो, ठीक है जी। आज की क्लास का लास्ट अधिवेशन पढ़ते हैं, उसके बाद आज की क्लास की छुट्टी कर दूंगा। साल 1911 वाला, और भी अधिवेशन बच गए, ठीक है, लेकिन आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे वरना तुम्हारे दिमाग में सब ऊपर चले जाए। 1911 के अंदर जो अधिवेशन हुआ ये भी कहां पर हुआ? कलकत्ता के अंदर। मैक्सिमम अधिवेशन कलकत्ता के अंदर हुआ, कलकत्ता बंगाल के अंदर जो, ठीक है। 1911 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता के अंदर हुआ। इसकी खास बात क्या है? इसके अंदर पहली बार राष्ट्रगान तुम्हारा गाया गया, फर्स्ट बार राष्ट्रगान। और पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? 1896 वाले के अंदर में भारत के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी छा गए थे, 96 वाली याद करवाई थी। और यहाँ पहली बार तुम्हारा राष्ट्रीय गान कब गाया गया? 1911 मतलब गा रहा है कौन, क्या चीज गा रहा है? राष्ट्रगान गा रहा है, इस तरीके से 1911 के अंदर, ठीक है भाई, याद रह जाएगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास में करते हैं बस इतना ही। मेरे हिसाब से अगर ज्यादा करूंगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, आज थोड़े मतलब रटने की या फिर याद करने की चीजें थोड़ी ज्यादा है और दिन समझने की चीजें होती हैं, इनकी डेट याद रखना, किसने स्थापना करी थी सारे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से सारी चीजें समझ में भी आ गई, मजा भी आ गया आप लोग पढ़ने में। इन प्रश्नों की पीडीएफ होगी, हैंड रिटन नोट्स होंगे, ठीक है, या फिर ये वीडियो भी है, ये भी YouTube से जाएगी। तो ये सभी चीजें आपको जॉब टारगेट के नाम से ऐप है, उधर आपको मिल जाए, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना, कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आप जो सा कोर्स लेना चाहो, दिल्ली पुलिस का, रेलवे ग्रुप डी का, सीईटी का, जो सा लेना चाहो आप ले सकते हो। कल रात के 12 बजे तक का डिस्काउंट स्पेशल 60 कोड लगा के, ठीक है। और क्या बताना था मुझे, और कल क्लास की छुट्टी रहेगी, संडे है, संडे को क्लास की छुट्टी, फिर आप ये मिलेंगे परसों में, ठीक है। तो लाना ले लो, खैंच जाओ। सभी को धन्यवाद और